जो हम लोग को लैब का काम करना है, तो हम लोग जो लैब का काम करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखना है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एमएस विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस का हो गया शॉर्ट फुल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी हो गया और विंडोज ये सॉफ्टवेयर है, तो इसीलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कहा जाता है। अब विंडोज होता क्या है, कहता है इट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका पूरा नाम होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि हम लोग आगे जब प्रैक्टिकल लैब करेंगे तो सबसे पहले हम लोग MS पेंट का काम करेंगे, विंडोज का एक पार्ट होता है। तो इस चीज को हम लोग ऑपरेट करेंगे तो विंडोज आखिर होता क्या है इस चीज को पहले जान लेते हैं। तो इट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, इट इज ए सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग मतलब क्या, एक से अधिक सिस्टम में उपयोग होने वाला ये एक विंडोज सॉफ्टवेयर है। विंडोज सॉफ्टवेयर हो गया जो हम लोग क्या करेंगे आगे चल करके, अभी जस्ट MS पेंट का वर्क करेंगे। सबसे पहला स्टेप इसमें हमको MS पेंट देखना है। MS पेंट इसलिए काम करना है कि MS पेंट में हमारा माउस चलाने का सभी तरीका जो है कंट्रोल हो जाता है, सभी तरह के ऑप्शन का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर पाते हैं। और यहाँ पर ड्राइंग का काम करेंगे तो ड्राइंग का काम करते करते क्या होगा, हमारा माउस कंट्रोल हो जाएगा फाइनली, और फाइनली कंट्रोल होने के बाद माउस को हम बढ़िया से चला पाएंगे। तो यहाँ पर इट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल मतलब होता है चित्रात्मक, चित्र से संबंधित। पहले क्या होता था, ये CUI होता था, अभी जो है सो GUI है ना, पहले होता था CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता था, लेकिन अभी क्या होता है यहाँ पर GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो पहले के सिस्टम में और अभी के सिस्टम में क्या अंतर है, तो पहले हुआ करता था DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, जबकि यहां पर आ गया है अब GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम में सब चित्र पर आधारित हो गया। अब हर जगह क्या हो गया कि चित्र बना हुआ होता है, उस चित्र पर हम लोग क्लिक कर, जैसे आप मोबाइल में व्हाट्सएप खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं या फिर एनी अदर प्रोग्राम को ऑपरेट कर देते, क्या करते हैं, आप उस चित्र पे क्लिक करते हैं। भले उसका नाम आपको पढ़ने आता है नहीं पढ़ने आता है, कोई मूर्ख व्यक्ति भी उस चित्र को पहचान लिया है और उस चित्र को पहचान करके क्या करता है, वो उसे ऑपरेट करने का काम करता है। तो उसे वो ऑपरेट करते रहता है, उसको नहीं पढ़ने आता है फिर भी क्या करता है, उस चित्र पे क्लिक करके उसे ऑपरेट करता है। तो चलिए यहां पर ध्यान देते हैं। अब क्या होता है, यहां पर सब काम होता है चित्र पर। पहले क्या होता था, सिर्फ CUI था, लिख करके सारा काम होता था, पहले चित्र वाला कोई काम नहीं होता था। जैसे 1977 में माउस का आविष्कार हुआ है फाइनली, तो 1977 से पहले यानी कि कंप्यूटर का पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिकल आविष्कार जो है सो 1946 में ही हो गया था। तो 1946 से लेके 1977 के दरमियान तक जो कंप्यूटर पे काम होता था वो सारा काम सिर्फ लिख करके कीबोर्ड के माध्यम से किया जाता था, सारा काम सिर्फ लिख करके किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, जब GUI का आविष्कार हुआ तब माउस का भी आविष्कार हो गया। 1970 से जैसे माउस का आविष्कार हो गया, काम होने लगा, जो उसमें चित्र पर क्लिक करके सारा काम होने लगा। तो पहले जो काम होता था वो सारा होता था DOS पर लिख करके, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर होता था, जिसका एकमात्र उदाहरण है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जबकि अब क्या होता है, GUI है, सारा काम चित्र पर क्लिक करके होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप डेस्कटॉप पर देख रहे हैं, ये सारा सिंबल दिया हुआ, तो इसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। लेकिन पहले ओपन करने के लिए लिखना पड़ता था। जो DOS होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस चीज को भी आपको सिखाएगा कि DOS पे काम कैसे होता है, तो DOS भी आपको सिखाया जाएगा इसके लास्ट में। अभी भी DOS पे काम होता है। जैसे रेलवे टिकट घर में आप जाइएगा तो वहां जो टिकट करता है तो उसमें देखेंगे सिस्टम में आपको देखने का मौका मिले तो देखेंगे ध्यान से उसमें माउस नहीं होता है, उसके सिस्टम में माउस नहीं होगा। आप ध्यान देंगे, अभी भी आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन अभी आप जाएंगे अब जब तो ध्यान देंगे वहां पर उसके सिस्टम में माउस नहीं होगा। उसमें सिर्फ सारा काम क्या होता है, लिख करके होता है। उसका डेस्कटॉप जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, ठीक है। उसमें अभी भी काम होता है DOS पर ही होता है, उसका सिर्फ सॉफ्टवेयर जितना भी बना है सब DOS पे बना हुआ, सारा काम लिख करके होता है। तो अब ध्यान देंगे, हम लोग चलते हैं MS पेंट। MS DOS जो MS विंडोज जो है, MS विंडोज से को ऑपरेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले काम क्या करना है, MS पेंट का काम करना है। पेंट हो गया एक MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी हो गया, पेंट एक सॉफ्टवेयर है। अब कहता है इट इज ए ड्राइंग टूल एप्लीकेशन प्रोग्राम,
यह जो है MS पेंट एक ड्राइंग टूल, चित्रकला से संबंधित एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है। इट हैज मेनी कलर, इसके पास बहुत सारा कलर्स है। एंड टूल्स, बहुत सारा टूल्स है। फॉर, तो क्रिएटिंग एनी गुड और इमेज, बहुत अच्छे अच्छे चित्र और इमेज बनाने के लिए इसके पास टूल्स और कलर उपलब्ध है, और पिक्चर बनाने के लिए। यहां पर देखिए कहता है इट इज ए ड्राइंग टूल एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे आप ड्राइंग का काम करते थे बचपन में, नर्सरी LKG UKG में ड्राइंग बनाते थे, चित्रकला का काम करते थे, एग्जाम देते थे, तो आप क्या करते थे, स्केल से लाइन खींचते थे ना, डिवाइडर से ना, या चांद से आप उसे गोलाई करते थे। गोलाई करके या फिर कोई चिड़िया का, कोई मैंगो का चित्र बनाते थे ना, या फिर एनी अदर फ्रूट्स का चित्र बनाते थे, एनी एनिमल चित्र बनाते थे आप, या फिर एनी ट्री का चित्र बनाते थे। वो सब चित्र जो बनाते थे आप पेंसिल से लाइन करते थे ना, उसके उसे बरंगा से कलर करते थे। तो वही काम आपको यहां पर अब क्या करना है, कंप्यूटराइज काम करना है। तो ये ड्राइंग टूल एप्लीकेशन है, वही चित्रकला का काम करने के लिए हम लोग यहां पर इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, जिसके पास बहुत सारा कलर और बहुत सारा इसमें टूल्स है। आप ज्योमेट्री बॉक्स उपयोग करते थे, उसमें इंच होता था, रबर होता था, पेंसिल होता था, कटर होता था ना, सारा चीज होता था। यहां पर भी वैसा ही आपको सब कुछ मिलेगा, जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अच्छे अच्छे चित्र बनाएंगे, अच्छे अच्छे पिक्चर बनाएंगे। अब कहता है इट एक्सटेंशन नेम इज BMP, .BMP। ये डॉट जो आप देख रहे हैं, ये .BMP एक्सटेंशन मतलब होता है विस्तृत, विस्तारित नेम। जैसे किसी व्यक्ति का नाम शॉर्ट फॉर्म होता है ना, तो शॉर्ट फॉर्म नाम हो गया, तो उसका फुल एक्सप्लेन करके यहां पर BMP का पूरा नाम होता है बिटमैप पिक्चर। बिटमैप पिक्चर, इसके दूसरी भाषा में कहेंगे डिफेंस लाइन में तो बिहार मिलिट्री पुलिस ना, इसी को कहेंगे बिना माथा का पुलिस। तो ये हो गया MS पेंट में इसका एक्सटेंशन नेम बिटमैप पिक्चर। बिटमैप पिक्चर इसका पूरा नाम होता है। जब हम आगे चलेंगे अगले सॉफ्टवेयर में, तो वहां पर आपको MS पेंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा बिटमैप पिक्चर या बिटमैप इमेज लिखा हुआ मिलेगा आगे चल करके। अब देखते हैं हाउ टू स्टार्ट MS पेंट। हम लोग MS पेंट को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो ये जो यहां बताया जा रहा है आपको, ये विंडोज 7 के लिए बताया जा रहा है। ये जो है प्रोसेस बताया गया है, ये विंडोज 7 के लिए है, लेकिन विंडोज 10 में कैसे उपयोग करेंगे सबसे पहले देखेंगे। कहता है क्लिक ऑन स्टार्ट, तो ये बटन जो आप देख रहे हैं नीचे वाले, ये स्टार्ट बटन हो गया। ये ओपन होने के बाद क्या होता है, अब क्या कह रहा है आपको, ऑल प्रोग्राम, उसके बाद कहता है SSO सीरीज, और उसके बाद कहता है पेंट पे क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहां पर विंडोज 7 में जब यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको ऑल प्रोग्राम, उसके बाद SSO सीरीज मिलेगा आपको यहां पर। ये वर्जन थोड़ा सा 10 का है, जिसमें चेंज हो गया है, तो आप अपने सिस्टम में ओपन करेंगे तो वो मिल जाएगा। अब जैसे दूसरा अपन देखते हैं, डुअल क्लिक ऑन MS पेंट आइकॉन एट डेस्कटॉप। डबल क्लिक, जैसे ये डेस्कटॉप पे देखेंगे आप यहां पर, जैसे ये सॉफ्टवेयर यहां पर रखा हुआ है, जैसे ये फोल्डर रखा हुआ है, इस फोल्डर पर हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो देखिए कितना सारा फोल्डर फाइल खुल करके ये पिक्चर हमारे सामने खुल करके आ गया। इसे हम क्लोज करते हैं, डबल क्लिक बिना किसी अंतराल का। डबल क्लिक एकदम तुरंत फास्ट में क्लिक किए, एकदम फास्ट में क्लिक कर देना है, तो ये ओपन हो जाएगा। ये नहीं कि इसको एक बार अभी क्लिक करते हैं, एक बार 2 सेकंड बाद क्लिक करेंगे, तो जितना बड़का रईस आप हैं उससे ही बड़का रईस ये है। एक बार में ओपन नहीं होगा। एक बार में क्या करता है, इस फाइल को वो सेलेक्ट करता है, वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है। और दूसरी बार में क्या करता है, जब फिर दोबारा क्लिक, अब क्लिक करके छोड़ दिए, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट ही कर रहा है, फिर दोबारा क्लिक करेंगे सेलेक्ट ही करेगा। लेकिन जस्ट फास्ट में क्लिक कर देंगे 2 बार तो ये ओपन हो जाएगा। ये समझ गया कि वो कह रहा है ये ओपन होने के लिए। तो इसे क्या करना है, जब भी आप ओपन करेंगे तो फास्ट में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक ऑन एनी सॉफ्टवेयर आइकन। कुछ भी डेस्कटॉप पर कुछ भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, चाहे वो PDF का हो, चाहे वो पिक्चर का हो, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर का फाइल हो, चाहे वो कोई म्यूजिक का फाइल हो, कुछ भी फाइल, जैसे म्यूजिक ही है, यदि वीडियो है तो वो चलना शुरू हो जाएगा एक बार में। यदि म्यूजिक है तो वो भी प्ले हो जाएगा। यदि पिक्चर है तो पिक्चर आपको सामने खुल करके, जैसे ये पिक्चर है यहाँ पर,
अब ये भी देखेंगे यहाँ पर डबल, ये पिक्चर एक बार ओपन कर रहा है, क्लिक किया तो ओपन नहीं हुआ, फिर दोबारा क्लिक करेंगे ओपन नहीं हुआ। करना क्या है, डबल क्लिक करना है फास्ट में। जैसे डबल क्लिक हम किए और डबल क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये पिक्चर हमारे सामने ओपन होकर के आ गया। तो ये पिक्चर ओपन होकर के आ गया, फिर यहां से इसे क्लोज कर दिया। तो यहां पर कोई भी सॉफ्टवेयर, यहां पर आपको MS पेंट के थ्योरी में बताया जा रहा है, लेकिन आगे चल के कोई भी सॉफ्टवेयर में ये प्रोसेस काम करेगा। किसी भी फाइल में, कोई फोल्डर में रखा हुआ है कोई पिक्चर, उसे आप वहां पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब कहता है यहां पर स्टार्ट पर जाएंगे, रन के प्रोग्राम पाएंगे, सर्च प्रोग्राम एंड फाइल बॉक्स में टाइप करेंगे MS पेंट और प्रेस करेंगे इंटर का बटन। इंटर बटन दबाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। उसके बाद चालू होने के बाद कहता है अपीयर्स ऑन द MS पेंट डायलॉग बॉक्स। आपके सामने इस तरह का MS पेंट का डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। तो आइए ध्यान दीजिए, ये सर्च प्रोग्राम एंड फाइल बॉक्स, यहां पर स्टार्ट पे क्लिक कीजिए तो विंडोज 7 में आपको यहां पर मिल जाएगा। विंडोज 10 में यहां पर है पहले से ऑलरेडी। आप इस पे क्लिक करते ही आप यहां से टाइप करेंगे MSPAINT। MS पेंट टाइप करते ही ये आपके सामने इस प्रकार से स्टार्ट मेनू में, स्टार्ट बॉक्स में ये खुल करके आ गया। या तो आप चाहे यहां माउस क्लिक कर ले या फिर आप एंटर बटन दबा दे तो आपके सामने इस प्रकार से MS पेंट का सॉफ्टवेयर खुल करके आ जाएगा। फिर ये नहीं होता सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है, उस सॉफ्टवेयर का नाम आप यहां पर लिखेंगे सर्च एंड प्रोग्राम फाइल्स बॉक्स में और वो खुल करके आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी फाइल फोल्डर, जो फाइल फोल्डर आपके सिस्टम में है वो सेव किया हुआ है, उस फाइल फोल्डर का नाम यदि आपको पता है तो सही सही यहां टाइप करने से वो ओपन होकर के आ जाएगा। चाहे वो म्यूजिक का फाइल हो, चाहे वो सॉन्ग का फाइल हो, चाहे वो वीडियो का फाइल हो, कुछ भी, एनी अदर फाइल्स, कुछ भी जो फाइल आपके सिस्टम में सेव है आप उसे यहां पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये है MS पेंट का बेसिक जानकारी जो इसको आपको ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के बाद जब आप MS पेंट को स्टार्ट कर लिए, MS पेंट को जब आप स्टार्ट कर लिए तो स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये ऊपर का एक पट्टी जो देख रहे हैं, ये पट्टी जो हो गया, ये हो गया टाइटल बार कहलाता है। ये कहलाता है टाइटल बार। और ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक नीचे वाले ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये वो कहलाता है मेनू बार। और ये पार्ट जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक ये कहलाता है रिबन। और ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। और ये इंच वाला जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है स्केल या रूलर। स्केल या रूलर कहेंगे इसे हम, स्केल, ये स्केल हो गया ना। तो ये स्केल जो होता है ये मापने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आप ड्राइंग का काम करते थे, बचपन में चित्रकला का काम करते थे तो आपको स्केल चाहिए था मापने के लिए कितना लंबा चौड़ा खींचना है ना। इसके बाद सभी टूल्स का हम लोग उपयोग करेंगे। तो ये आप देख लिए यहां तक। इसके बाद आप ये देख रहे हैं यहां से यहां तक का सारा फाइल आप देख रहे हैं जो यहां से लेकर यहां तक आता है, यहां से लेकर यहां तक, और साथ ही यहां से यहां तक आप देख रहे हैं ये पार्ट जो कहलाता है स्टेटस बार। आप मॉनिटर में देखे थे, मॉनिटर का पार्ट नीचे वाले वो कहलाता था टास्क बार और ये कहलाता है स्टेटस बार। स्टेटस का मतलब होता है स्थिति। आप लोग क्या करते हैं, अपना स्टेटस व्हाट्सएप में लगाते हैं। जिस दिन जिसका मूड खराब है या ब्रेकअप हो गया ना, आई मूड ऑफ ना, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू बम्बई ना, आई एम बैक टू होम। मतलब आप कहीं से घर आ रहे हैं तो आप लगा दिए आई एम बैक टू होम, हम वापस आ रहे हैं घर ना, हम जा रहे हैं यहां पर ना। कभी कभी क्या करते हैं ब्लैक लगा के छोड़ देते हैं ना, मूड ऑफ लिख देते हैं, डोंट कॉल, आई हेट यू ना। तो ये क्या होता है, अपना स्टेटस आप दिखाते हैं कि हम इस स्थिति में हैं ना। जिस दिन आपको ज्यादा खुशी मिल गया, जिस दिन बात हो गया उस दिन आप हैप्पी वाला स्टेटस लगा लेते हैं ना। तो सबका क्या होता है यहां पर
कि अपना अपना स्थिति आप दिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर क्या है कि ये स्थिति हो गया एमएस पेंट का, ये एमएस पेंट का क्या हो गया, स्थिति हो गया। ये स्थिति, अब इसका स्थिति क्या होगा, इसको किसी से ब्रेकअप हुआ है, इसका क्या होता है, ये पेज का दिखाएगा जूम कितना है, ये पेज जूम कितना हो गया, पेज का लंबाई चौड़ाई दिखाएगा और पेज का डायमेंशन दिखाएगा, किस डायमेंशन में ये मूव कर रहा है ना, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये हो गया पेज का जूम करके दिखाना, ये हो गया पेज का लंबाई चौड़ाई दिखाना और ये हो गया पेज का डायमेंशन दिखाना, किस डायमेंशन में ये मूव करता है। तो आइए हम लोग चलते हुए एमएस पेंट में फाइनली आते हैं। तो ध्यान देंगे, एमएस पेंट को ओपन करते हैं तो MSPAINT हम लिखेंगे कीबोर्ड से और एंटर प्रेस करेंगे। प्रेस मतलब स्त्री वाला प्रेस नहीं, दबाने वाला प्रेस, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही अब देखेंगे यहाँ पर आपको पहले बता दिया कि ऊपर टाइटल बार होता है। टाइटल बार में ध्यान देंगे, यहाँ पर ये बटन जो होता है ये क्लोज का बटन हो गया, ये जो हो गया क्लोज का बटन हो गया। ये जो है सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्लोज हो गया और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज करने के लिए। तो मैक्सिमाइज क्या होता है, मैक्सिमम से बना है मैक्सिमाइज, बड़ा करने के लिए। और ये जो होता है यहां से ये होता है मिनिमाइज, ये जो हो गया ये मिनिमाइज होता है। ये मिनिमाइज को हम लोग हाइड कहते हैं, ये हाइड हो गया छिपाने के लिए। यहां से क्या करते हैं, छोटा नहीं होता है, ये छिप जाता है। अब क्या करते हैं लोग, मैक्सिमाइज जो है जब हम बड़ा पे क्लिक कर देते हैं तो अभी क्या है कि ये बॉक्स देखेंगे आप यहां पर कि अभी बना हुआ है ये बॉक्स इस प्रकार से कि यहां पर ये एक स्क्वायर वाला बॉक्स बना हुआ है, एक स्क्वायर का ये एक बॉक्स बना है अभी ऐसा। जब ये बड़ा होता है तब क्या होता है कि इसके अंदर एक बॉक्स ऐसे और फिट हो जाता है। अभी देखेंगे हम इसको बड़ा करते हैं एमएस पेंट को। अभी आप यहां पर देख रहे हैं ऐसा बॉक्स एक फिट हो चुका है डबल वाले, ये क्लोज हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर पुनः हमको ओपन करना है तो MSPAINT लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर जब इसको छोटा करेंगे तो छोटा करने के लिए इसे कहते हैं हम लोग रीस्टोर डाउन। यही बटन जो है वो बदल जाता है रीस्टोर डाउन में। ये बटन जो मैक्सिमाइज का है यही बदल के हो जाएगा ये रीस्टोर डाउन, यहां से हो जाएगा रीस्टोर डाउन, रीस्टोर डाउन में ये बदल जाएगा। तो ये छोटा करने के लिए जैसे ही आप देखेंगे, आप प्रैक्टिकल देखते हैं कि जैसे इसको क्लिक करते देखिए पहले की तरह आ गया, फिर बड़ा करते तो ये बड़ा हो जाता है, ये मैक्सिमाइज हो गया। अब इसे बड़ा नहीं करेंगे। अब यदि कोई कहता है कि इसको मैक्सिमाइज करो और आप क्या करते हैं छोटा करना चाहते हैं और कोई व्यक्ति कहता है कि इसको मैक्सिमाइज करो, तब ये डिस्प्ले को फाड़ के बाहर नहीं आ जाएगा। मैक्सिमाइज मतलब क्या, और बड़ा करना, और बड़ा करना। तो ये और बड़ा होगा, डिस्प्ले को फाड़ के बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा और फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप यदि क्लोज पे क्लिक करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। उसको क्लोज पे क्लिक करते हैं तो क्लोज होता है, टैली को छोड़कर। टैली में क्लोज से क्लोज नहीं होता है। अब यहां पर यदि आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो छिप जाता है, वो छिप करके चला जाता है टास्क बार में। और यहां पे फिर आप क्लिक करेंगे टास्क बार में तो ये ओपन होकर के आपके सामने आ जाता है। अब देख लिया आप यहां पर क्विक एक्सेस टूलबार, इसमें यहां पर इसे हम कस्टम करके बदल सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। इसको हम आगे चल के देखेंगे। ये मेनू बार हो गया फाइल, होम और व्यू। जबकि आपको विंडोज 7 वाले में यहां पर दिखेगा इस तरह का सिंबल, होम और व्यू दिखेगा, इस तरह का सिंबल दिखेगा। अब ये रिबन जो हो गया, इस रिबन को अलग अलग टैब में बांटा गया है। अलग अलग टैब में क्या किया गया है, बांटा गया है। ये आप देख रहे हैं यहां से ये एक टैब हो गया। चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा मिटा देते हैं सबको, तब आपको ये फाइनली हम बताते हैं कि आखिर ये कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे बनता है। देखिए अब हम लोग चलते हैं यहां पर रिबन को देखते हैं कि रिबन आखिर काम कैसे करता है। रिबन में कैसे कैसे काम होता है, कौन कौन सा काम होता है और कहां कहां पर हम लोग काम करेंगे, इस चीज को देखते हैं। तो ध्यान देंगे अभी आप कि ये रिबन जो आपके सामने अवेलेबल है, यहां पर रिबन
तो उस रिबन में काम कैसे होता है और कैसे कैसे यहां पर काम होगा, तो आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं यहां पर। तो ये रिबन यहां से लेकर यहां तक ये एक रिबन हो गया। इस रिबन को आप देखेंगे एक लाइनिंग यहां से खिंचा हुआ है, एक लाइनिंग यहां से खिंचा हुआ है, एक लाइनिंग यहां से है, एक लाइनिंग यहां से है, एक लाइनिंग यहां से है, सब लाइनिंग अलग अलग है और एक लाइनिंग यहां से है। ये जो हो गया ये सब अलग अलग, ये एक टैब हो गया, दूसरा टैब हो गया, तीसरा टैब हो गया, चौथा टैब है, पांचवा टैब है, छठा टैब है और सातवां टैब है। इसको 7 टैब में बांटा गया, 7 अलग अलग खाने में बांटा गया, इसको 7 अलग अलग भाग रखा गया। जैसे आप ज्योमेट्री बॉक्स में आप कटर रखने के लिए कटर का पार्ट देखते हैं, उसमें भाग बना हुआ होता है। इरेजर रखने के लिए इरेजर वाले रखते हैं, स्केल रखने के लिए स्केल का होता है, उसमें फाइबर का प्लास्टिक का बना हुआ रहता है जो दिया हुआ रहता है। लेकिन उसी में डिवाइडर रखने के लिए, चांद रखने के लिए, सेट स्क्वायर रखने के लिए सबका अलग अलग पार्ट बना होता है। आप उस पार्ट में रखते हैं, जिसका जब जरूरत होता है आप उसे वहां से उठा करके उपयोग कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं आप उसको उसी जगह पर रख देते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर क्या सबका अलग अलग पार्ट है। ये पार्ट जो इसका नाम है क्लिप बोर्ड यहां पर लिखा हुआ है, इसका नाम है इमेज यहां पर लिखा हुआ, इसका नाम है टूल्स, इसका नाम है ब्रश यहां पर ब्रश लिखा हुआ है, इसका नाम है शेप, इसका नाम है साइज, इसका नाम है यहां पर देख रहे हैं कलर दिया हुआ है ना। तो ये सब का इसका नाम है। इसके अंदर इसका एक ऑप्शन है एडिट कलर, ये ऑप्शन हो गया। तो इसका नाम सबका दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि किसी टैब पे, जैसे टूल्स टैब पे क्लिक कीजिए, इमेज टैब पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक नहीं होगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करने आएंगे तो इमेज पे क्लिक नहीं होगा, इमेज टैब हो गया। इस टैब का नाम बता रहा है, ये हाइड रहेगा, काम इस पर होगा। काम क्या होगा यहां पर होगा, ये उसका सिर्फ नाम इंडिकेट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है ये। तो यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। फाइनली इस टूल्स के बारे में आप समझ गए कि इस टूल्स को हम कैसे समझेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, किस प्रकार से देखेंगे। तो ये फाइनली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, इस चीज को आप देख लिए होंगे। इसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे, कैसे कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर जो पेज ओपन हुआ है, तो ये पेज जो देख रहे हैं आप यहां से यहां तक व्हाइट वाला पेज, जैसे अभी आपको हम MS पेंट के पेज में दिखाते हैं, इस पेज में यहां पर नहीं है, प्रैक्टिकल में आएंगे आप देखेंगे यहां पर कि ये व्हाइट वाले आपको एरिया दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है व्हाइट वाला, इसे हम क्या करते हैं आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। और ये देखें यहां से व्हाइट सर्किल दिख रहा है, ये पूरे व्हाइट वाले एरिया में आप वर्क कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, जो भी आपको ड्राइंग बनाना है, पेंसिल चलाना है, इरेजर चलाना है, कलर करना है, आप A to Z वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये रेड के बाहर का एरिया, इस एरिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस एरिया को इंक्रीज करेंगे, बड़ा करेंगे, ग्रो करेंगे, तब ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। जैसे इसको हम बड़ा किए, देखिए इसको बड़ा किए तो ये यहां तक आ गया। अब हम यहां तक लिख सकते हैं, यहां तक हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर कलर कर सकते हैं, यहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पर ये वर्किंग एरिया नहीं है। तो ये वर्किंग एरिया हो गया। आप यहां पर डॉट देख रहे हैं, इस डॉट को पकड़ के इसको खींच के छोटा कर सकते हैं, वर्किंग एरिया इतना ही रह जाएगा, इतना ही पे सारा काम होगा। यदि आपको वर्किंग एरिया बढ़ाना हो तो आप यहां पे क्लिक करके इसको बढ़ा पाएंगे। वर्किंग एरिया को आप क्या करेंगे, यहां पर बढ़ा पाएंगे, खींच पाएंगे, इसको इंक्रीज कर पाएंगे। चलिए हम लोग वर्किंग एरिया तक देख लिए, यहां तक समझ में आपको आ गया फाइनली, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत की नहीं आप लोग को समझने में नहीं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कहता है हम लोग यहां पर उपयोग करेंगे, तो पहले चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल के साथ साथ हम थियरी भी आगे देखते चलेंगे। अभी तक आपको MS पेंट ऑपरेट करने के लिए बेसिक थियरी आपको यहां तक करना जरूरी था। तो यहां तक यदि आप थियरी नहीं करते बेसिक चीज को, तो फिर आगे चल के आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होता। अब चलिए हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, MS पेंट को हम लोग कहते हैं माउस कंट्रोलर। यहां पर हमें माउस कंट्रोल करना है। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोग सिस्टम बहुत चलाए होंगे पहले, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं चलाए होंगे। तो जब आप याद कीजिए फर्स्ट टाइम, पहली बार जब आप माउस पकड़े होंगे कभी भी, तो माउस पकड़ते थे यहां तो भाग करके जाता था यहां। पहले दिन याद कीजिए, जब आप पहली बार बचपन में या कभी भी आप माउस पकड़े होंगे, कभी भी पहली बार, तो याद करेंगे कि माउस पकड़ते थे यहां और भाग करके जाता था यहां, संभालता में था। अब हम इसको खींचते थे तो आप क्या करते थे, हाथे उठा के इधर ले आते थे।
पहले दिन याद कीजिए, हाथ उठाने को ले आते थे आप, माउस को ड्रैग नहीं करते थे। इसके बाद इसको छोड़िए, आप जब बचपन में पहले दिन पढ़ाई शुरू किए होंगे, पहले दिन वो याद कीजिए, यदि आपको याद होगा तो। यदि आपको याद नहीं है तो आपके घर में अगल बगल में कोई बच्चे हैं, वो जब पढ़ाई शुरू करेगा पहले दिन, उसका पहला दिन देखिएगा, वो यदि पेंसिल पकड़ेगा तो पेंसिल पकड़ेगा मुट्ठी बांध के ना। यदि आप देखे भी होंगे बच्चे को ना, मुट्ठी बांध के पकड़ेगा, उसका पेंसिल पकड़ने का तरीका उसको सिखाया जाता है कि पेंसिल पकड़ना क्या है। उसको एक आध में लेता है पेंसिल पकड़ने में। जब वो पेंसिल पकड़ लिया तब कहता है बाबू लड्डू बनाओ, तो लड्डू ने बना के वो अंडा बना लेता है, अंडा बन जाता है। कहता है गोलाई करने के लिए बन जाता है, अंडा भी नहीं पाता, कहते अपने चिड़चिड़ी खींचो, लाइन खींचो ना, तो लाइन खींचो, वो खींचते खींचते क्या होता है, वो उसको पेंसिल पकड़ने का और पेंसिल उसका कंट्रोल हो जाता है, कब कैसे घुमाएंगे तो ये घूमेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप पहली बार माउस पकड़े होंगे तो ऐसा ही आपके साथ भी घटना घटा होगा। आइए हम लोग उस घटना को फिर दोहराएंगे। दोहराएंगे क्या कि पेंसिल से या कलम से आप कॉपी पर लिखने का तरीका सीख चुके हैं, लेकिन उसी तरह से आपको ये पेंसिल और ये ब्रश, दो तरीके से आपको क्या करना है, यहां पर लिखने का तरीका सीखना है। यहां पर अभी भी आप पेंसिल से या माउस से लिखना शुरू करेंगे और कहेंगे आपको अ लिखिए, तो अ लिखने यहां आइएगा तो घुमाइएगा ऐसे और घूम जाएगा ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा। इसको सीधा से घुमाइएगा एकदम एक्यूरेट आराम से, तब ये सही बनेगा, नहीं तो घुमाइएगा ऐसे तो भाग जाएगा ऊपर। ऐसे घुमाना चाहिएगा, अ बनाइएगा तो अ घूमना था, यहां से गोल होना था, ये घूम के यहां से गोल होगा। ये घटना दोबारा आपके जीवन में घटने वाला है, इस चीज को कंट्रोल करना है। देखिए किसी तरह से घुमा सकते हैं आप इसे, तो जितना आप हाथ कंट्रोल रखिएगा उतना चलेगा। तो हम लोग MS पेंट को कोई वर्क नहीं करते हैं, MS पेंट का आगे कोई वर्क नहीं होगा, इसमें एक दो ऑप्शन का वर्क होगा। जब आपको इमेज रिसाइज वगैरह करना होगा, MB के भी कम करना होगा, तो वो चीज आपको स्पेशल इसमें सिखाया जाएगा। तो मेन चीज यहाँ पर क्या है, माउस कंट्रोलर। MS पेंट को हम लोग कहते हैं माउस कंट्रोलर। आपको माउस कंट्रोल करना है, माउस को चलाने का तरीका सीखना है कि कब कैसे माउस को ड्रैग कर पाएंगे। तो ये पेंसिल हो गया और ये इरेजर ये ब्रश हो गया। तो इसमें ब्रश हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, पहले इस ब्रश का उपयोग कीजिए और पेंसिल का उपयोग कीजिए, फिर आगे हम क्या करते हैं इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे। ये पेंसिल हो गया, इस पेंसिल से हम क्या काम करेंगे आइए देखते हैं। तो पेंसिल से लिखने का काम हो गया और ये इरेजर जो है ईंट के आकार का दिख रहा है यहाँ पर आपको, इसको क्लिक करेंगे, ये मिटाने का काम करता है। इरेजर इतना छोटा है, इरेजर को थोड़ा बड़ा करना है। इरेजर क्या करना, थोड़ा बड़ा करना है। तो आप बड़ा करने के लिए कंट्रोल और प्लस कीबोर्ड से, कीबोर्ड में कंट्रोल देखेंगे और प्लस देखेंगे, आपको राइट साइड में प्लस है, जो लंबा वाला बटन है प्लस दिख रहा है ना। तो राइट साइड का जो प्लस है उसको दबा के रखेंगे तो बड़ा होगा, और कंट्रोल को दबा के माइनस दबाएंगे उसी के ऊपर वाला तो ये छोटा होगा। प्लस को कंट्रोल को दबा के रखना है हमेशा, तो प्लस करेंगे तो बड़ा होगा और माइनस करेंगे तो छोटा होगा ये। अब ध्यान देंगे यहां पर ये इरेजर हो गया। ये पेंसिल को भी आप मोटा कर सकते हैं, ये साइज देख रहे हैं आप, साइज पे क्लिक करेंगे तो पेंसिल मोटा होगा। और भी मोटा करना है तो वही कंट्रोल दबा के रखिए और वही प्लस दबाइए जिससे आप इरेजर बड़ा किए थे। ये बड़ा हो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। अब लिखना शुरू कीजिए। इतना मोटा पेंसिल कभी लिखे थे आप? इतना मोटा पेंसिल हो गया। फिर क्या करेंगे, हम इसको छोटा करेंगे तो कंट्रोल दबा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब पेंसिल उतना ही बड़ा दिखेगा। अभी देखिए ना, इतना पतला हो गया, इतना पतला हो गया, ये इस प्रकार से आ गया। तो पेंसिल को मोटा करना है और देखेंगे आप पेंसिल को पतला करना है। तो आप या तो यहां से करेंगे, यहां से करेंगे मैक्सिमम, तो इससे ज्यादा मोटा नहीं होगा। और मोटा करना है तो कंट्रोल प्लस करना पड़ेगा। आप जिस कलर में लेना चाहेंगे उस कलर में आपको ये पेंसिल मिलेगा। जिस कलर में लेना चाहेंगे उस कलर पेंसिल आपको ये मिलेगा। मिटाना है तो इरेजर का प्रयोग करके हम इसको बटन दबा करके इसे मिटाएंगे। तो चलिए आप पहले पेंसिल और इस ब्रश का उपयोग कीजिए, फिर ब्रश का हम स्पेशल उपयोग, ब्रश का उपयोग कैसा करेंगे, कहां करेंगे, ये देखेंगे आगे अगले क्लास में। अभी आपको बेसिक के साथ साथ आपको पेंसिल, इरेजर और ब्रश के बारे में बताया गया है। आप इसका प्रयोग करके अपना नाम वगैरह आप टाइप करें, लिखें
आप कोई ड्राइंग बनाए पेंसिल से, जैसे आप बचपन में चित्रकला काम करते थे, पेंसिल से बनाते थे, वैसा काम कीजिए। जिस कलर में करना है उस कलर में लिखिए, फिर आगे देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए यही तक।